Hello students, and now I have come to brought the second part of this chapter. And in the previous video where I had left the chapter, can you make me remind? The first chapter, its name is The Summer of the Beautiful White Horse, and which has been written विलियम सर्वन. एंड हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कि लॉन्गेस्ट हैड बीन लॉन्गेस्ट टू राइड. ठीक है, मतलब उसकी बचपन से ही इरादा था कि घोड़े पे एक ब्यूटीफुल घोड़े पर सवारी करने का. किसका? अरम का, जो कि उसके कज़न मुराद ने उसका जो ड्रीम था उसका फुलफिल कराया. तो अब यहाँ से हम पढ़ेंगे. नाउ लेट्स बिगिन रीड फ्रॉम देयर. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट एंड इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर. मतलब अरम इज सेइंग डैट कि एक पहली बात तो ये कि यह मेरे बहुत अच्छा हिस्सा था, मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा हिस्सा था कि एक मेरा मुराद है जो कि घोड़ा लेके आया मेरे सामने. लेकिन दूसरी बात ये थी कि जो हमारी गार्वियन फैमिली थी, जो हमारी ऑनेस्टी ट्रस्टी से जानी जाती थी, और मैं अगर एक घोड़े पे जो चुरा हुए घोड़े पर उसे एक्चुअली उसे मालूम नहीं थी कि ये चुरा हुआ घोड़ा है कि नहीं है, लेकिन विदाउट परमिशन मैं जाऊँगा और उस घोड़े पर बैठूँगा कि मेरी गार्वियन फैमिली पे इल्ज़ाम ना उठाएं. और दूसरी तरफ वी वर पुअर, उस तरफ वो सोच रहा था कि हम गरीब भी थे. तो ये घोड़ा आ कहाँ से गया? तो ही वॉज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. So this was the wonderful part that would not permit me to believe what I saw. We were poor. We had no money. Our whole tribe was poverty stricken. And मतलब ये ऐसा किस्सा था जो कि मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था, और मुझे कुछ अपने अंदर से ही एक आज्ञा का एक परमिशन मुझे खुद अंदर से नहीं दे रहा था कि जाओ. जो मैंने घोड़ा देखा था बाहर, और हम गरीब थे, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, और हमारी पूरी ट्राइब थी एक पॉवर्टी के नीचे जी रही थी. हमारे पैसे नहीं थे, हमारे पास वी आर नो मनी, नॉट वी आर लिविंग इन सच अंडर ब्लो ऑफ पॉवर्टी एंड डोंट हैव लॉट ऑफ मनी. एंड एवरी ब्रांच ऑफ द गारोलिन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड. और जो गारोलिन फैमिली की हर एक ब्रांच किस में रह रही थी? एक ऐसी स्थिति में रह रही थी, एक ऐसी ग्रेवी में रह रही थी, कॉमिकल पॉवर्टी, मतलब जहाँ पर ना तो खाने को मतलब ठीक ठाक, मतलब वैसे भी थर्ड क्लास पीपल इन द वर्ल्ड. एंड नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस इनपुट फूड इन आवर वैलीज एंड नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली. एंड यहाँ पे कह रहा है कि जो कोई भी नहीं समझ सकता था कि हमारे पास इतने पैसे आते कहाँ से थे अपने पेटों को भरने के लिए. और जहाँ तक कि हमारे घर के जो बूढ़े बड़े लोग थे, बूढ़े तबके लोग थे, वो तक नहीं जानते थे कि इतना पैसा आता कहाँ से है. Most important of all, Thao, we were famous for our honesty, and we had been famous for our honesty for sometimes like 11 centuries. When we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. We were proud first and honestness, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. मतलब यहाँ पर कहने की तात्पर्य है कि ज़्यादातर हमारे में से ज़्यादातर महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा बात है कि हम किस लिए फेमस थे? अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे. हम 11 सेंचुरी से अब तक हम फेमस थे हमारी ईमानदारी, टेस्ट, और जो हमने भरोसा बना के रखा था लोगों पर, उसके लिए हम मशहूर थे. लेकिन हमने किसी ने भी, नॉन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, हम में से किसी ने भी इस संसार में किसी का कोई फ़ायदा नहीं उठाया. और चोरी की तो बहुत दूर की बात है, चोरी तो हमने की नहीं. तो ये अरम कह रहा है, और मुराद को देखकर, ये चोरी की तो बहुत दूर की बात है, चोरी तो हम कर ही नहीं सकते, हमने किसी का फ़ायदा नहीं उठाया. तो अरम मुराद चोरी नहीं कर सकता है. तो कंसिक्वेंटली इवन था आई कुड सी द हॉर्स so magnificent, even though I could smell it so lovely, and even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I know my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it, and I refuse to believe he had stolen it. और समांतर रूप से फिर भी मैं घोड़ा देख सकता था. घोड़ा बहुत ही मैं अच्छा था, मतलब बहुत ही खूबसूरत था, और उसकी मैं खुशबू सूंघ सकता था. अच्छा देखा ना, हर एक जानवरों से अलग अलग स्मेल मारती है, और अच्छा प्यार लव सो लवली था. इवन था भले ही
मैं उसकी आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, जो सांस लेता है घोड़ा सांस लेता नहीं है, जो करता है हाँ फड़फड़ाता है। आई कुड हियर इट ब्रीथिंग सो एक्साइटिंग आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू। अब इस जो आराम था कन्फ्यूजन में इसलिए था कि घोड़ा मुराद मुराद घोड़ा लेकर खड़ा है और घोड़ा उससे कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो आराम कह रहा था, आराम सोच रहा था ये दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, देम बोथ माइट बी टू नो ईच अदर, डेट्स वाई घोड़ा इज़ नॉट नथिंग टू डू विद मुराद। सो वो क्या है, एंड इफ़ यू कुड नॉट ब्रॉट इट, वो घोड़ा कभी नहीं ला सकता था। एंड तो उसने वाकई में घोड़ा चुराया होगा, एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव इट ही हैड स्टोलन, और तभी मैंने इसे विश्वास करने से इनकार कर दिया कि उसने यार घोड़ा चुराया था। नो मेंबर ऑफ द गारुनी फैमिली कुड बी अ थीफ, हमारी गारुनी फैमिली में कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता है। आई स्टेड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, देयर वॉज ए प्यूज स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। कह रहा है कि जो गारुनी फैमिली में कोई मेंबर हमारा चोर नहीं हो सकता है, और पहले मैंने अपने कज़न को घूरा और फिर मैंने घोड़े को। एंड देयर वॉज अ प्यूर स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और हर में उनमें से हर एक पर एक शांति छा गई थी, मतलब शांति छा गई थी मेरे ऊपर। और बीच ऑन द एक तरफ तो मैं मतलब खुश हो रहा था और दूसरी तरफ मैं डर रहा था। मुराद आई सेड वेयर डिड यू स्टील द हॉर्स, मतलब आराम ने कहा मुराद तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया, वेयर डिड यू स्टील द हॉर्स। एंड मुराद कह रहा है, मुराद इज सेइंग दैट टू हरम लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, मतलब मुराद ने कहा आराम से खिड़की से कूदो। लीप आउट का मतलब होता है कि चीज़ से हम कॉन्टैक्ट हटना, जैसे कि लीप आउट का मतलब आई हरीली लीप आउट फ्रॉम द बस थ्रू द विंडो, मैं बस की खिड़की से कूदा, ऐसे हम लीप आउट का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अपकमिंग वीडियो में फीजेबल भी लाता रहूँगा और समझाने के लिए। लीप आउट ऑफ द विंडो एंड ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम राइड करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू दैट देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़। उसने कहा कि खिड़की से कूदो अगर तुम राइड करना चाहते हो। तो आराम अब सेटिस्फाई हो गया कि वाकई में इसने घोड़ा अब चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन, आपको कोई संदेह नहीं है इसके बारे में। ही हैड कम टू इन्वाइट मी, और मुझे ये खाली किसके लिए आया था, ये मेले को इन्वाइट करने के लिए आया था, घोड़े पर सवारी करने के लिए। घोड़े मुझसे पूछने के लिए कि तुम्हें सवारी करनी है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा एक ड्रीम था, सपना था। अच्छा कभी हुआ कि हम कोई दोस्त अगर ले आया, सपोज कर लो कि वो तुम्हारा सपना है कि तुम ऑडी में नहीं बैठे और दोस्त से कह रहे हो, एक दिन तुम्हारा दोस्त कह रहा है, दोस्त ऑडी लिया तुम्हारे सामने और तुम्हें तो यू विल बी शॉक्ड ना, ऑडी कहाँ से लेके आया ये। सो फिर क्या हुआ, तुम पूछो ना ऑडी आई कहाँ से, लेकिन अब वो कहीं से भी लेके आया, लेकिन वो तुम्हारा क्वेश्चन बताना वो जरूरी नहीं समझेगा। वो तुमसे ये पूछेगा कि जो तुमने उससे वादा किया था वो सब वो पूरा करवा रहा है, आओ बैठो कॉडी में आओ चलो। ऐसे ही वो उसने आराम ने बोली थी कि वो घोड़े पर मेरी डिज़ायर है घूमने की, राइड करने की, तो इसलिए वो घोड़ा लेकर आया। इसलिए वो सवाल जवाब बिना करे उसको कह रहा है, आराम से कह रहा है कि जल्दी आओ घोड़े पे, तुम राइड करना चाहते हो करो मेरे साथ। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड was not the same thing as stealing something else as money for all I know. Maybe it was not stealing at all. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. It would not become stealing until we offered to sell the house, which of course I know we would never do. मतलब यहाँ पर आराम कह रहा है कि ये चोरी नहीं मानी जाएगी। इट विल नॉट कंसिडर एज अ स्टिलनेस स्टिल, बिकॉज ये चोरी नहीं मानी। क्यों नहीं चोरी मानी जाएगी, क्योंकि भाई हमने ये घोड़ा किसी चुराया थोड़ी है, किसी फार्म से। और चोरी तो भैया हमारे गारुनी फैमिली में चोरी उस चीज़ को बताया गया है कि किसी शख्स की ज़रूरत को चुराना, मतलब और उसको वो देख रहा है, उसने वो चीज़ रखी है और तुम वहाँ से चोरी करके लेकर आते हो, और उसकी जो जिस चीज़ से उसका जो काम था और तुमने वो चुरा लिया तो वो चोरी मानी जाएगी। लेकिन हॉर्स चोरी नहीं था, हॉर्स तो हम सिर्फ राइड करने के लिए गए थे, आराम कह रहा है, तो यह चोरी नहीं है। तो उसने ये टाल दिया। मैं जानता था कि वी विल नेवर डू, हम यह कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ आई सेड, एंड आराम ने कहा मुराद से मुझे कुछ कपड़े पहने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, लेकिन मुराद कह रहा है कि ठीक है जल्दी करो। लेकिन आई लीप्ड इनटू माय क्लॉथ, मैंने जल्दीबाजी में कपड़े पहने। आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और मैं खिड़की से यार्ड में कूद गया
और जल्दी से मैं कज़न घोड़े पर कज़न के पीछे बैठ गया। एंड दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू बिहाइंड द आवर हाउस was the country, vineyards, orchard, irrigations, ditches and country roads। और उस साल हम उन दोनों क्या है उस साल हम गांव के एक किनारे पर रहते थे और वहाँ पर क्या है ऐसे झोंक पर रहते थे गांव के जहाँ पर उनके वॉलनट अखरोट के मतलब वो थे बगीचे उनके घर के पीछे एंड अंगूर की खेती थी और बगीचे थे और डिचेस इरीगेशन डिचेस मतलब खेती बाड़ी मतलब हो रही थी वहाँ पर और मतलब खेत जुता हुआ होता ना हाँ एंड कंट्री रोड्स एंड लेस देन 3 minutes वी वर ऑन अ लाइफ एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट। और 3 मिनट्स कम से ही हम ऑलिव एवेन्यू में थे एंड और फिर हॉर्स ने क्या किया ट्रॉट करना किया। और ट्रॉट का मतलब होता है कि धाड़ना मतलब धाड़ता नहीं घोड़ा फुसफुसी लेता है सांप से या and the air was new and lovely to breathe and the feel of the horse running was wonderful। My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, and began to sing, he began to roar। उस समय हम घोड़े पे जा रहे थे मैं मुराद और उस दिन हवा भी बहुत नई थी एंड लवली अच्छा मौसम हो रहा था एंड और जब हम घोड़े पे चल रहे थे तो हमें बहुत ही वंडरफुल अच्छा लग रहा था एंड मेरा जो कज़न मुराद था जो पूरी फैमिली में एक क्रेजी मेंबर समझा जाता था और कुछ भी और उसने एकदम गाना गाना शुरू किया मतलब मेरा मतलब है कि उसने धारना शुरू किया बोलते ना ओ यस यस ये ऐसे वगैरह वो मुराद ने स्टार्टेड। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रिक इन इट समवेयर एंड माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक इन अवर ट्राइब। तो हर एक फैमिली में एक क्रेजी सन की एक व्यक्ति होता है हर एक फैमिली में एंड मेरा कज़न जो मुराद था वो भी समझा जाता था एक वो प्रकृति वैसा था नक्सीला टाइम का था हमारी ट्राइब में। सो ऐसा होता ना कि कभी दो भाई हैं तो एक भाई एक अच्छा निकलेगा और दूसरा भाई ना उससे ना उधू में निकलेगा। एक भाई पढ़ेगा तो एक भाई नहीं पढ़ेगा तो ये निकलेगा दोनों पढ़ेंगे तो ये कैसे हम चलेगा एक पढ़ेगा तो एक नहीं पढ़ेगा भाई वो मोटरसाइकिल घूमेगा इधर करेगा इधर होगा। कभी आपके घर में देखा कभी मैं तो अपने बड़े छोटे भाई को पढ़ना चाहते हो और वो पढ़ना नहीं चाहता वो घूमना चाहता ऐसे ठीक है ऐसे मुराद था। एंड बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुसरो। उससे पहले हमारे अंकल खुसरो थे वो ही बहुत सनकी थे एंड इनॉर्मस मैन एंड विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मस्टेस इन द सन जैकोकिन वैली ए मैन हु सो फ्यूरियस इन टेम्पर सो irritable इन सो impatient and that he stopped anyone from talking by roaring it is no harm pay no attention to it। अरम मुराद से पहले अरम कह रहा है कि मुराद से पहले हमारे अंकल थे खुसरो जो कि मतलब एक बहुत ही वैसे सन की टाइप के थे मुराद जैसे और पावरफुल हेड था मतलब बड़े बाल रखते थे बड़ा सिर था और बड़ी बड़ी मूछें थी एंड सन जोक्योन वैली में रहते थे एंड इमेंस ऑफ फ्यूरियस इन टेम्पर बहुत ही मतलब गुस्सेली थे बहुत चिड़चिड़ाए थे ऐसो उनमें धैर्य नहीं था नेक भी सो इम्पेशेंट एंड सो ही स्टॉप एनीवन। और वो अपनी आवाज़ से किसी को भी वो चुप कर देते थे और उनसे कहते थे कि कोई बात नहीं कोई कुछ नहीं हुआ उस तरफ ध्यान मत दो पे नो अटेंशन टू इट दैट्स वाज ऑल नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। कुछ नहीं हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या हुआ कोई किस बारे में बात कर रहा है मतलब खुसरो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता खुसरो अंकल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई किस बारे में क्या बात कर रहा है। वंस इट वॉज हिज ओन सन Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mistress treatment to tell him their house was on fire। एक बार की बात है कि उसका लड़का खुसरो का अरक भागता हुआ एक बार्बर की दुकान पर पहुंचा। उस बार्बर की दुकान पर उसका पापा अब दाढ़ी बनवा रहा था मुस्टिस बना था और उसने कहा कि हमारे घर में आग लग गई है। तो दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड और जो अंकल थे खुसरो वो चेयर पर खड़े हुए थोड़ी ना सेटअप बैठे खड़े मतलब बैठे से उठे ना थोड़े से एंड रोड चिल्लाए इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट कुछ नहीं हुआ ध्यान मत दो उस तरफ। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर सो खुसरो रोड इनफ इट इज़ नो हार्म ऐसे। लेकिन जब उसके लड़के ने कहा अरक ने
पापा हमारे घर पे आग लग गई है, चलो जल्दी से। तो उसी बीच में बार बार कहता है कि आपका लड़का भागते हुआ आया और कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई तो आपको जाना चाहिए, यू मस्ट गो विद योर सन। तो खुसरो कह रहा है इनफ, इट इज़ नो हार्म, आई से कुछ नहीं हुआ है, मैंने कहा देयर इज़ नो नीड टू पे अटेंशन टुवर्ड्स इट, ओके, उसकी तरफ कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। तो इसी आदमी जैसे ही मुराद को भी एक प्रकृति रूप से सन की समझा जाता था। तो एल था, हालांकि मुराद फादर वाज जोरब हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। हालांकि जो मुराद के फादर थे जोरब जो कि एक प्रैक्टिकल थे और न कुछ नहीं थे। एंड दैट्स हाउ इट वाज नेवर ट्राई, इसी वजह से हमारी टाइम में थे। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। कि कहने का मतलब है कि ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, मतलब हर एक पिता एक फादर हो सकता है, लेकिन ये मतलब नहीं था कि डैड वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह उसकी आत्मा का भी कंट्रोल करेगा। मतलब कुछ खुद का भी हमें होता है कि बच्चा कुछ करना चाहता है, लेकिन वो माँ बाप की कुछ फैमिली की सपोर्ट से या कुछ फैमिली की इंस्ट्रक्शन होते हैं, बहुत ही मतलब कड़े नियम होते हैं, जो कि बच्चा निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है। तो निकल नहीं पाता तो मतलब उसकी सोयल है मतलब आत्मा है, अंतरात्मा है, जो बाहर निकलने को कहती है, लेकिन फैमिली की वजह से वो मईकी में दब जाती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एवरी मैन कुड बी अ फादर, ठीक है, हर कोई फादर बन सकता है, लेकिन जो फादर वही है, बाप वही है, फादर वही है जो बच्चों की भावनाओं को समझे, बच्चे क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। या ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। द डिस्ट्रीब्यूशन of the various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. We rode and my cousin Murad sang. हमने सवारी की और मेरा कज़न मुराद ने गाना गाया। For all anybody know, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbor we belonged, we let the horse run as long as it felt like running. सब लोग जानते थे कि हम अभी तक एक पुराने शहर में थे जहाँ पर कम से कम हमारे जो एटलीस्ट सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो।